केंद्र सरकार की नई कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र पर आरोप लगाया कि जो बिल संसद में पारित किया गया है वो केंद्र सरकार के अधीन ही नहीं है, ये मामला राज्यों के अधीन है। ऐसे में केंद्र सरकार का ये कृषि कानून संवैधानिक तौर पर अवैध है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार की इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ राष्ट्रपति से लेकर कोर्ट तक जाएंगे और किसानों के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। पहला, जो केंद्र सरकार ने कृषि के 3 कानून लाए, विधेयक लाए, दूसरा श्रम कानून में परिवर्तन किया, तीसरा किसान का मार्किंग को 3 प्रमुख बिंदुओं पे आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जो बिल लाए गए वो भारत सरकार के अधीन ही नहीं है। जो अनुच्छेद 246 में नवीन 7वीं अनुसूची, उसमें लोकसभा के सांसद को भी और विधानमंडल को भी कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें संघीय ढांचे की व्यवस्था है उसमें संतन प्रवृत्ति है, उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी, जो संसद विषय है उसमें राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। पर्यटन मंत्री रामजल साहू ने विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश में देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विश्व पर्यटन दिवस का विषय पर्यटन और ग्रामीण विकास है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास के लिए ये विषय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हमारे अधिकांश पर्यटन स्थल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। कोरोना महामारी के दौर में भी छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास कार्यों का काम योजनाबद्ध तरीके से निरंतर किया जा रहा है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये जो वर्ष है वो कोरोना के कारण संकट का समय है। विश्व पर्यटन दिवस में हम लोग पर्यटन और ग्रामीण विकास दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं और जो वर्तमान विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास, तो हमारे अधिकांश पर्यटन स्थल ग्रामीण अंचलों में ही हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस दौर में बहुत ज़्यादा हम लोग काम नहीं कर पाए, पर योजनाबद्ध तरीके से विकास इसका किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम इसके लिए प्रतिबद्ध है और छत्तीसगढ़ ने महामारी की स्थिति में भी बहुत अच्छा काम पर्यटन के विकास के लिए किया है। पर्यटन प्रेमियों के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ हर प्रकार के स्थान देखने को मिलेगा। तो आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बीते दिनों नगर सैनिक की हत्या के मामले में नवागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपियों द्वारा ब्याज में लिए गए पैसे वापस नहीं करने की नीयत से अपने 5 साथियों के साथ ड्यूटी से लौट रहे नगर सैनिक की हत्या कर वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। नए किसान बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति है। इस बिल को लेकर एक से बढ़कर एक बयान कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने नए किसान विधेयक बिल को लेकर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी ने किसान के हित में सकारात्मक सोच और दूरदृष्टि का परिणाम दिया है। इसमें
किसान अपने उपज का पूरा मूल्य बिना बिचौलिए के प्राप्त कर सकेंगे। कृषि विधेयक किसानों के हित में मोदी जी की सकारात्मक सोच व दूरदृष्टि का परिणाम है, जिसमें किसान अपनी उपज का पूरा मूल्य बगैर बिचौलियों के प्राप्त कर सकेगा। जो दो विधेयक हैं, पहला विधेयक अन्नदाताओं को बिचौलियों से मुक्ति प्रदान करता है। साथ ही साथ जो दूसरा विधेयक है, जिसमें किसानों को बुआई के समय ही बाजार से संपर्क प्रदान करता है, जिसमें किसान को उत्पादन व मूल्य दोनों से जुड़े जोखिमों से राहत मिलेगी। वास्तव में जो लोग, जो कांग्रेसी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वह किसानों के विरोधी हैं, और वो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं जो कांग्रेस ने जिस काम का आश्वासन 2009 की सरकार के समय दिया था और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का आश्वासन दिया था। यहां तक कि उनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में, संसद में यह बयान दिया था कि यह बिल लागू होना चाहिए। अजय माकन, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी के समक्ष इस बात को कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस तरह के बिल निश्चित रूप से होना चाहिए। वास्तव में इस विधेयक में बिचौलियों को जो बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और कांग्रेस वास्तव में बिचौलियों की चिंता कर रही है, और इसीलिए कहा जाता है बिचौलियों की कांग्रेस। मरवाही क्षेत्र में भालुओं का आतंक लगातार जारी है। लोग खौफ में हैं। वहीं देर शाम को घर में घुसकर भालू ने एक ग्रामीण युवक पर हमला किया, जिससे गंभीर रूप से घायल युवक को गांव वालों की मदद और 112 के माध्यम से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। इसके पहले भी कई ग्रामीण लोग भालू के हमले का शिकार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुए वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद महासमुंद जिला में भी पत्रकारों नागरिकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मीडिया कर्मियों पर हुए जानलेवा हमला एवं मारपीट की घटना को सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है तथा मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला को कुछ कथित कांग्रेसियों द्वारा मारपीट की गई थी और थाने परिसर में एक पिस्तौल से धमकाया भी गया था। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कहा कि इस बिल के विरोध में किसानों के बीच जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। वहीं उन्होंने इस बिल के खिलाफ राष्ट्रपति से भी मांग की है कि इस बिल के विरोध कर केंद्र को वापस लौटाया जाए। रेट, कीमत, समर्थन मूल्य से मंडी के बाहर में नहीं बिकेगा। जो भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित किया है उससे कोई भी उससे कम में खरीदी करे तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक लाइन और जोड़ दो। ये सब बातें थी। छत्तीसगढ़ में इसीलिए हम हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे भी, और एआईसीसी ने हम लोगों को कार्यक्रम दिए हैं, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही फिर से जो एआईसीसी ने जो मांग की है उसमें दोहराना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय से कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि ये जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में अवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया और उसे पास किया गया, उस पर हस्ताक्षर न करे। दूसरा, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से हम मांग करते हैं ये काला कानून, जो श्रम कानून है, जो कृषि कानून है, उसे वापस ले। और तीसरा, वन नेशन, एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कीमत,
करे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट शब्दशः लागू करे। जांजगीर चंपा जिला के चंपा थाना क्षेत्र स्थित ढाबे में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब ढाबे में खाना खाने आए एक ग्राहक और ढाबे में काम करने वाले धर्मेंद्र जांगड़े नामक एक कर्मचारी के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि खाना खाए आए ग्राहक के द्वारा धर्मेंद्र के सर पर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी ग्राहक मौके से फरार हो गया। ढाबा संचालक ने उनके द्वारा इस घटना की सूचना चंपा थाने में दी गई। मौके पर पहुंची चंपा पुलिस ने जांच कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ग्राहक की भी पहचान हो गई है और आरोपी की तलाश अभी लगातार जारी है। जांजगीर चंपा जिला के कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे जांजगीर कलेक्टर और एसपी और कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में कोविड-19 का अच्छे से पालन करते पाए जाने पर जिला की जनता को धन्यवाद किया। जिला में कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए जिला के सभी 15 नगरीय निकायों में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। नगरीय निकायों के साथ ही साथ उनके नजदीक के 37 ग्राम पंचायतों को भी चिन्हित कर उन्हें भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था ताकि जिला में बढ़ते कोरोना के रफ्तार को रोका जा सके। नगरीय निकायों में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इसके अलावा आसपास के ग्राम पंचायतों में भी जहां पे बहुत केसेस निकल रहे थे उनको भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिन जगहों पे भी कंटेनमेंट जोन घोषित है वहां पे बिल्कुल आवागमन केवल इमरजेंसी चीज़ों के लिए, जैसे हॉस्पिटल जाना हो किसी को तो उसके लिए ही बस छूट दी गई है। उसके अलावा आवागमन बिल्कुल प्रतिबंधित है कंटेनमेंट जोन में। और हम लगातार भ्रमण कर भी रहे हैं और सभी जगह पे ड्यूटी भी लगी है, बैरिकेडिंग हुआ है और सभी जगह पे पूरी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रहा है। देख रहे हैं हम, और जो लोग भी इसके नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जांजगीर जिले की जनता काफ़ी सहयोग कर रही है इसमें, और इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वनों की कटाई को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार गश्त की जा रही है, जिसके मद्देनजर आज सुबह लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच बिलाईगढ़ वृत्त के कर्मचारियों को 2 मोटरसाइकिल जो मुहला से बंडोरा मार्ग पर आते दिखे, जिसे रोका गया, उसकी जांच की गई और जांच के दौरान यह पता चला कि मोटरसाइकिल थे हीरो होंडा के और उसमें 40 किलो एवं 35 किलो भांस करील बेचने के उद्देश्य से ये यहां से लेकर गए थे और इन्हें दर दबोचा गया। तो क्या है 26/9/2020 को रात्रि गश्त गए थे स्टाफ के साथ में। तो क्या है मलवा रोड पे, मलवा और भंडोरा रोड बीच पे 2 मोटरसाइकिल के रोक के पूछताछ किए, जिसमें 2 बोरी बंधा हुआ था, अलग अलग मोटरसाइकिल में बंधा हुआ था बोरी। उसको खोल के देखने पे पता चला कि उसमें बांस का लीड था। कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था? ये क्या है पचपेड़ा से ला रहे थे, बेचने के लिए ले जा रहे थे कलीर को। कितने आरोपी पकड़े हैं? 2 आरोपी पकड़ा है कलीर में। 2 मोटरसाइकिल है, हीरो होंडा है, स्प्लेंडर गाड़ी पे। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इस पे PR जारी किया गया है दोनों अपराधियों के लिए। एक में क्या है 40 किलो मिला, एक में 30 किलो मिला है। लगभग कितनी लागत की बताई जा रही है? ये तो आपका जो लकड़ी पकड़ाया है वो 5,323 रुपये की है कीमत। 3 स्लीपर पकड़ाया है इस पे। लॉकडाउन में गांजा तस्करी कर रहे आरोपियों को पकड़ने में शिविर नारायण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी वाहन सहित 50,000 कीमत का 10 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। जांजगीर चंपा जिला में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए जिला के सभी नगरीय निकायों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्रों पर चेक पॉइंट बनाकर पुलिस बल तैनात किए गए और लगातार तलाशी भी की गई है और सफलता यहां पर मिली है। जिस तरीके से भारी मात्रा में यहां पर गांजा बरामद किया गया है। दौरान इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे चेकिंग पॉइंट्स लगाकर चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के महानदी चेकिंग पॉइंट पे
जब चेकिंग की जा रही थी उसी दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम दिलीप कुमार दास है, वो स्कूटी में सामने एक लाल कलर का सूटकेस रखा हुआ था। जब सूटकेस को खोलकर उसकी चेकिंग की गई तो उसमें 10 पैकेट 1-1 किलो के 10 पैकेट गांजा के मिले और इस पर उस व्यक्ति दिलीप कुमार दास के खिलाफ एनडीपीएस की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें गांजा की कीमत 50,000 रुपये की है। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों पर यहीं पे विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ। देखते रहिए JK24।